नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से आपकी एक्सेल शीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको प्रोटेक्ट शीट का जो कमांड है वो आपको मिलेगा एक्सेल के रिव्यू टैब में। जैसे ही आप यहाँ पे रिव्यू टैब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट के नाम से एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको 3 कमांड मिलेंगे। एक आता है प्रोटेक्ट शीट, एक आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक और एक आता है अलाउ एडिट रेंज। आज की इस वीडियो में अपन तीनों कमांड्स को एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटेक्ट शीट के बारे में। अब प्रोटेक्ट शीट आपको एक वर्ड से क्लियर हो रहा होगा। प्रोटेक्ट शीट यानी कि जो ये आपकी शीट है आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे इस शीट में अभी यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर पा रहा हूं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख पा रहा हूं। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे अपन इसको प्रोटेक्ट कर दें यानी कि अपन यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दें कि अपने बगैर यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं लिख पाए, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है प्रोटेक्ट शीट पे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। यहां पे अपन पासवर्ड डाल देंगे। मैंने डाल दिया सिंपल 123। जैसे ही अपन इसको यहां से ओके करेंगे आप देखोगे यहां पे एक और आएगा री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड। तो यहां पे अपन वापस से पासवर्ड डाल देंगे वही वाला सेम, देन यहां से अपन ओके कर देंगे। तो अब आप देखोगे यहां पे प्रोटेक्ट शीट की जगह अब आ गया अनप्रोटेक्ट शीट। अब इस शीट में अगर कोई व्यक्ति लिखना चाहता है तो नहीं आएगा। यहां पे एक्सेल एरर बता देगा कि द सेल और चैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इन ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्टेड शीट यू माइट बी रिक्वायर्ड टू एंटर अ पासवर्ड। यानी कि अगर आपको इस शीट में अगर किसी भी चीज को लिखना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपको वापस से ये शीट को ओपन करना है तो यहाँ पे जो प्रोटेक्ट शीट की जगह अनप्रोटेक्ट शीट करके अपने पास जो कमांड आया है यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा अनप्रोटेक्ट शीट के नाम से। जो भी पासवर्ड आपने डाला था वो पासवर्ड अपन यहाँ पे एंटर करेंगे, देन यहाँ से अपन ओके करेंगे। तो अब अपना यहाँ पे जो शीट है वो अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर अपन इसमें कुछ भी लिखना चाहते हैं तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप इसकी मदद से प्रोटेक्ट शीट का आप यूज कर सकते हो। अब आता है सेकंड ऑप्शन प्रोटेक्ट वर्कबुक का। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर अपन देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो अपनी नीचे शीट आ रही है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी डाटा। अब जैसे अगर मैं इस शीट पे राइट क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं कि यहाँ से मैं शीट को इंसर्ट कर सकता हूँ, इस वाली शीट को मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शीट 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, या फिर अगर मुझे इसका टैब का कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं जो शीट 1 का नीचे का जो टैब का कलर है उसको भी मैं यहाँ से चेंज कर पा रहा हूँ। अब अगर आप चाह रहे हो कि आप इस चीज को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि आपके बगैर कोई भी यहाँ पे नई शीट ऐड ना कर पाए, ना ही आपकी शीट को डिलीट कर पाए, ना ही रीनेम कर पाए, ना ही उसका कलर चेंज कर पाए, ना ही शीट को हाइड कर पाए, तो फिर आपको जाना रहेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक पे। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे और यहाँ पे सेम अपन पासवर्ड डालेंगे। मैंने सिंपल डाला 123, ओके करा। फिर मैंने यहाँ पे वापस से री इंटर करा 123 और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इस शीट पे जाके राइट क्लिक करता हूं तो आप देखोगे जो टैब कलर का ऑप्शन था, हाइड का, इंसर्ट का, डिलीट का, रीनेम का, वो यहां से हाइड हो चुका है, वो यहां से बंद हो चुका है। यानी कि ये जो है ये अपनी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर अब वापस से इसको ओपन करना है आप इस पर क्लिक करो, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सिंपल सा पासवर्ड डालो जो भी आपका था, ओके करोगे, देन राइट क्लिक करोगे तो देखोगे आप वो ऑप्शन आपके पास वापस से आ जाएंगे। अब आता है अलाउ एडिट रेंज। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, कमांड का नाम है अलाउ एडिट रेंज। यानी कि आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई कॉलम या पर्टिकुलर किसी रो या फिर रेंज को आप अलाउ कर सकते हो एडिट करने के लिए। जैसे कि अगर अभी अपन देखें तो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो अपनी पूरी शीट है उसमें पूरी शीट में पासवर्ड लग रहा था। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे एक डाटा है। ठीक है, अब इस डाटा में क्या है, आपको ये डाटा आपके एम्प्लॉय को देना है एडिट करने के लिए।
बट अब आपको उसको क्या एडिट करवाना है, आपको उसको एडिट करवाना है ओनली फॉर अमाउंट। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे जो ये अमाउंट वाली जो अपनी कॉलम है, इसको अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपके एम्प्लॉय को ये वाला डाटा देना है और उसको यूं बोलना है कि आपको इस डाटा में सिर्फ आपको अमाउंट जो है वो आपको एंटर करनी है। पर अब आपको एक चीज ये है, मतलब आपके मन में एक बोल सकते हैं कि एक कंफ्यूजन है या फिर एक असमंजस है कि हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो अमाउंट में, मतलब यहाँ पे अमाउंट तो अपडेट कर दे, अमाउंट तो डाल दे, प्लस साथ के साथ जो बाकी का बना हुआ डाटा है उसमें भी वो कुछ चेंज कर दे। तो आप क्या करोगे, आप उसको अलाउ करोगे सिर्फ ये वाली रेंज के लिए जिसमें वो एडिट कर सके, बाकी की जो शीट है उसमें आप पासवर्ड डाल दोगे। अब ये चीज अगर आप एक्सेल में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां पे दो पासवर्ड आपको बनाने पड़ेंगे। अब एक पासवर्ड तो आपको पूरी शीट का बनाना पड़ेगा और एक पासवर्ड आपको इस रेंज का बनाना पड़ेगा। अब ये जो पूरी शीट का पासवर्ड रहेगा वो तो अपन अपने पास रखेंगे, बट जो अपनी रेंज का पासवर्ड रहेगा वो अपन अपने एम्प्लॉय को दे देंगे। तो अब वो प्रोसेस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको वाली रेंज को सिलेक्ट करना रहेगा। तो मैं सिंपल ये वाली कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं, फिर मैं जा रहा हूं अलाउ एडिट रेंज पे। अब मैं जैसे ही यहां पे जाऊंगा तो यहां पे मेरे पास एक न्यू करके ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हो, बट यहाँ पे मैं टाइटल नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली रेंज का पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो एक मैंने ये पासवर्ड बनाया 123। ये वाला कौन सा पासवर्ड है, ये वाला अपनी इस वाली रेंज का पासवर्ड है जो कि अपन अपने एम्प्लॉय को दे देंगे। फिर देन यहाँ से ओके ओके करेंगे, फिर वापस अपने पास आएगा री इंटर पासवर्ड, तो मैंने वापस लिख दिया 123 और यहाँ से मैंने सिंपल इसको ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे रेंज का जो पासवर्ड बन चुका है। अब मुझे पूरी शीट का पासवर्ड लगाना है, तो यहां पे अपने पास एक ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट शीट का। जैसे ही अपन इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे अपन अब दूसरा पासवर्ड डालेंगे जो कि अपन अपने पास रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला 147। जैसे ही मैंने यहां से इसको ओके किया, फिर मैंने डाला 147 और फिर मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे हुआ क्या, अब अगर आपका जो एम्प्लॉय है उसको अगर आपको अमाउंट एडिट करना है तो उसको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो यहां के लिए उसको अपन पासवर्ड दे देंगे, कौन सा वाला, जो अपन ने रेंज पासवर्ड बनाया था 123 वाला। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखोगे अब वो यहाँ पे जो है यहाँ पे अपन एडिट कर पा रहे हैं, ठीक है। बट अगर अपन बात करें ये बाकी शीट की, तो बाकी शीट में अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने क्या करा कि उसको ये वाली शीट का तो पासवर्ड दे दिया, अपन ने उसको पूरी शीट का पासवर्ड नहीं दिया। अब अगर आपको वापस से इसको पहले जैसा करना है जैसा अपना था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले अनप्रोटेक्ट शीट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे अपने को अपना वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि अपन ने पूरी शीट का बनाया था। तो वो मैंने डाला था 147। यहाँ से मैंने इसको ओके किया, फिर उसके बाद अपने को अलाउ एडिट रेंज पे जाना रहेगा और अपन ने यहाँ पे जो अभी रेंज का पासवर्ड बनाया था तो उस रेंज का आपको यहाँ पे टाइटल दिख जाएगा। मैंने रेंज 1 ही ले रखा था। इसको सिंपल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपन इसको डिलीट कर देंगे और आप देखोगे ये वापस से अपना पहला जैसा हो चुका है, अपन कहीं पे भी कुछ भी लिख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप आपकी एक्सेल शीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।